मीरा रोड के आकाश निधि कॉम्प्लेक्स में माता रानी की विशाल चौकी का आयोजन समाज सेवक अरविंद उपाध्याय के द्वारा बड़े ही धूमधाम तरीके से संपन्न हुआ। इस चौकी के आयोजक थे श्री अरविंद उपाध्याय। तो वहीं इस मौके पर गायक सुरेश शुक्ला ने अपने गीतों से इस चौकी को चार चांद लगा दिया। इस चौकी में अरविंद उपाध्याय की तरफ से लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं इस चौकी में भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस चौकी में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं खास बात यह है कि लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि अरविंद उपाध्याय मड़ियाहू विधानसभा से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर माता रानी का तो ऐसा है कि हम लोग कितना भी करें कम है। हमने प्रयास किया है माता रानी का कि हम माता रानी ऐसे हम कि माता रानी का आशीर्वाद लोगों को मिलता रहे, उत्तर भारतीयों को मिलता रहे, पूरे समाज को मिलता रहे। और इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से दुख सुख बांटने का माता रानी समय प्रदान करती है। बढ़िया माता रानी कृपा से हमारे ऊपर लोगों का आशीर्वाद, पूरे समाज के पूरे वर्ग के लोगों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहता है। और मैं भी सदैव लोगों के साथ कदम से कदम मिला के हमेशा चलने का प्रयास करता माता रानी कृपा से। जी शहीदों को श्रद्धांजलि देना, इसलिए हमने इस प्रोग्राम में शहीदों को श्रद्धांजलि रखा हुआ था, क्योंकि लोग आज इस चीज़ को 18 लोग मारे गए, कुछ दिन में ही लोग भूल गए उसको। हम लोग सोचते हैं कि अनवरत ये चीज़ लोगों के दिमाग में बैठे रहे कि भैया हमारे समाज के लोग कि कम से कम 18 लोग जो मारे गए उनकी आत्मा को शांति प्रदान हमेशा हम लोग इस रूप में देखते रहे। काल्पनिक चीज़ें हैं। मैं समाज में समाज सेवक बन के रहना चाहता हूँ। मेरा संकल्प है हर क्षण, हर कदम, हर पल आपके समाज की सेवा में सदैव तत्पर, मेरा ये स्लोगन है और इसी पर मैं चलना चाहता हूँ। इस समाज में समाज के लोगों से मर मिटना चाहता हूँ अपने समाज के कार्यों के द्वारा, न कि पॉलिटिक्स के द्वारा। समाज में इस तरह का जब धार्मिक माहौल पैदा होता है, कहा जाता है कि धर्म आता है तो संस्कार आता है समाज में, और संस्कार आता है तो मर्यादा आती है। मर्यादा यानी लॉ, कानून। कहा गया कि जब आदमी कानून समझता है, मर्यादा को समझता है। एक पिता पुत्र की मर्यादा समझता है, पुत्र पिता की मर्यादा समझता है, माँ बेटे की मर्यादा समझती है, बेटी माँ की मर्यादा समझती है। तो इस तरह से हमारा संसार चलता है। तो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी जो सारे सृष्टि का निर्माण करी हैं, वो उनके दिन नवरात्रे चल रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा एक गीत है, अभी भोजपुरी में बहुत पॉपुलर हो रहा है। हर सखी चौक पुरवा, सखी मंगल गवा, आजू घरे है मोरी मैया, आजू घरे है शीतला मैया। तो पूरे समाज को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी की पूजा कर रहे हैं, वैसे अपनी माँ की पूजा करें, अपने पिता की पूजा करें, रिश्तों को समझें, रिश्तों के साथ जिएं। क्योंकि आज के समाज में रिश्ते धीरे धीरे अलग हो जा रहे हैं, और जब जीवन में रिश्ते नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। पहले तो बहुत शुभकामनाएं इनको, क्योंकि मैं इनके बारे में क्या करूं, क्योंकि माता रानी के दरबार में दूसरी बातें नहीं कर सकते। बहुत सारी शुभकामनाएं माँ विंध्यवासिनी की, आसपास में उनके चरण स्पर्श होते रहते हैं। और भदोही और मिर्जापुर तो आसपास में है। बहुत ही अच्छी बात है कि माता विंध्यवासिनी के इनके ऊपर आशीर्वाद है। और भैया मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय लोग पूरे मुंबई में जिस तरीके से परचम फहराए हैं, और आने वाले महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में भी उनका अपना दमखम दिखेगा। उनकी वजह से आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के 15 MLA, 15 आमदार, 15 विधायक और शिवसेना के सिर्फ उत्तर भारतीयों की ताकत है, जो पिछले कई सालों से इनके साथ नहीं थे तो ये गायब थे, और अब इनके साथ आए तो ये आए। तो उत्तर भारतीयों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाए। हम जहाँ रहते हैं अपनी ताकत बना के रखते हैं और अपने लोगों को साथ में लेके चलते हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं अरविंद भैया को। पार हर्ष का विषय है कि आज हमारे मित्र श्री अरविंद जी ने और राकेश जी ने आज माता जी के इस जागरण का ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। 9 दिन के बाद जो तपस्या करके जो शक्ति मिलती है, वो निश्चित ही विजय की ओर लेकर जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि अधर्म पर धर्म का विजय होगा, और माँ के 9 दिन की तपस्या के बाद निश्चित ये देश भी और मजबूत होकर उभरेगा। ऐसी मेरी मंगल कामना आप सभी लोगों को है। इनकी विजय घोषित हो चुकी है, ये चुनाव जीत चुके हैं। इनके ऊपर मीडिया का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद, और विशेष करके आज तो माँ का आशीर्वाद है। ये पराजित हो नहीं सकते हैं। अरविंद जी पिछले 20 वर्षों में मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ
15-20 वर्षों से लगातार हर समारोह में, हर कार्यक्रम में, हर विषयों को लगातार नगर पालिका हो, विधानसभा में मित्रों के साथ में हो, उसको उठाते रहें। और मुझे लगता है कि ऐसे युवा प्रतिष्ठित समाज सेवी को राजनीति में आना चाहिए और सभी व्यक्तियों को, हर विचारधाराओं को भूलकर एक ऐसे व्यक्ति को अगर ये चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं, मौका दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र का कायापलट हो सकता है।